तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आप सभी लोग को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गोलू अलन क्लासेस पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग कहीं भी होंगे तो मस्त होंगे, हम स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 है, जो पिछला प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव कराए थे, उसका पार्ट 2 है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। यह वीडियो आप लोग देख लीजिए। बोर्ड परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको जरूर पूछा जाएगा। तो बिना देर किए चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर तक करवा दिए हैं, 1 से 15 तक करवा दिए हैं, अब 16 से 30 तक करवाएंगे। ठीक है, तो 16 नंबर का रहा है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो किस से, तो उत्तल से होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, 16 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर का रहा है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है जी। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा अवतल। 17 का अवतल। चलिए 18 नंबर का रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं, इसलिए इसका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आप पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। तो पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो उसका भी 2 नियम है। चलिए 19 नंबर करा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। कहाँ, किस तरफ मुड़ जाती है। तो आपका 19 का सही जवाब हो जाएगा अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। ठीक है, अभिलंब के निकट, इसलिए 19 के बी नंबर हो जाएगा। 19 के बी नंबर। चलिए 20 नंबर, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, क्या होता है। तो आपका 20 का सही हो जाएगा उत्तल लेंस। 20 का सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस, ए नंबर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है। तो 21 का उत्तल दर्पण का 21 का बी नंबर हो जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए। चलिए 22 नंबर करा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो आपका 22 नंबर का हो जाएगा बी नंबर, 20 cm हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा, यानी 20 cm हो जाएगा। चलिए 23 नंबर, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच की कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं। इसलिए 23 नंबर का सी नंबर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो किसका होता है, उत्तल लेंस का होता है, इसलिए 24 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर का रहा है, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब तनता है, यानी बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस के द्वारा बनता है जी। तो 25 का आपका सही सवाल हो जाएगा अवतल। 25 का बी नंबर हो जाएगा अवतल, काल्पनिक प्रतिबिंब तनाता है। ठीक है, 25 का बी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर कह रहा है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है। तो आप लोग को 26 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, 26 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है कि उल्टा है कि दोनों होता है। तो कैसा होता है, 27 नंबर का आपका ए नंबर हो जाएगा, सीधा होता है। चलिए 28 नंबर कह रहा है,
लेंस में मुख्य मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 28 नंबर का आपका कितना होती है? तो 2 होती है, 2, इसलिए ए नंबर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तन सतह कहाँ होता है? तो अवतल में होता है, अवतल में, इसलिए बी नंबर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो आपका अवतल, इसलिए 30 का सी हो जाएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं पार्ट 3 में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।